Hello dear students, so let's start with the question number 11. If soap bubble is charged with the negative, then it radius. Okay. अभी हमारे दिमाग में एक चीज क्लियर होना चाहिए कि जब भी सोप बबल आता है, सोप बबल के अंदर आप लोग याद करोगे सरफेस टेंशन के बारे में हमने पढ़ के रखा है. सरफेस टेंशन दैट इज नथिंग बट सिंपली वी कैन से फोर्स पर लेंथ, और यू कैन से सरफेस जो सरफेस टेंशन है वो क्या करेगा, मिनिमम एरिया बनाने की ट्राई करेगा, सिकोड़ना चाहेगा, इसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन. ओके, तो सिंपली यू कैन नोट डाउन कि हम सरफेस टेंशन को सपोज एस से डिनोट कर रहे हैं, तो एस इज इक्वल टू एफ बाई एल. तो फोर्स दैट कैन बी राइट एस इंटू सरफेस टेंशन इंटू लेंथ. ओके, नाउ अभी हमको यहाँ पे ऐसा बोला है कि हम उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है वो रख रहे हैं, मीन्स नेगेटिवली चार्ज किया जाता है सोप बबल को. अभी ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज आप करते हो तो उसके अंदर भी नेगेटिव चार्ज तो होने ही वाला है, एक्सेस नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा. अभी एक्सेस चार्ज बढ़ जाता है मीन्स इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स है वो लगने लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है होता है. अभी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होता है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है वो किससे बैलेंस्ड होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो है वो किससे बैलेंस होगा, वो सरफेस टेंशन से बैलेंस्ड होने वाला है. तो रिपल्शन की वजह से जो सोप बबल था उसका जो रेडियस आर जितना है तो वो कितना, देयर विल बी द चांसेस कि डेल्टा आर जितना है वो बढ़ जाए. सपोज यहाँ पे हम लिख देते हैं कि डी आर. ओके, तो ये हमारा आर रेडियस का था, ये रिपल्शन होने की वजह से एक दूसरे से अवे जाने की ट्राई कर रहे हैं, उस वजह से हमारा ये जो रेडियस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. और जो रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है लग रहा है वो किससे बैलेंस हो रहा है, सरफेस टेंशन से वो बैलेंस्ड होने वाला है. तो हमको यहाँ क्वेश्चन पे यही पूछा था कि हमारा रेडियस में कितना चेंज आएगा, मीन्स क्या चेंज आएगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या है. तो वी कैन सी ऑप्शन है विल डिक्रीज, विल इंक्रीज, विल रिमेन सेम एंड कैन नॉट बी चार्ज. ओके, सो यहाँ पे हमको यही देखना है कि रेडियस कितना बढ़ रहा है, कम हो रहा है या सेम हो रहा है. सो अकॉर्डिंग टू अवर डिस्कशन जो रिपल्सिव फोर्स है उस वजह से रेडियस है वो बढ़ रहा था और वो बैलेंस हो रहा था सरफेस टेंशन से. सो अकॉर्डिंग टू अवर डिस्कशन ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन दैट विल इंक्रीज. Hello dear students, let's start with the question number 12. When the two charges magnitude q are placed distanced apart. Okay, यहाँ पे दो चार्ज दिख रहे हैं, ये q है, ये भी q है. Okay, they are placed distance, हमने दोनों को सेपरेट करके रखा है. What should be the magnitude of the third charge? हमको थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. When it is placed at the मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, ये देखो आप सबको दिख रहा है, ये लाइन ज्वाइनिंग जो हो कर रहे हम वो मिड पॉइंट पे हम चार्ज रखे ताकि ये पूरी सिस्टम, दैट चार्ज विल कीप द सिस्टम इन द इक्विलिब्रियम. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड, इक्विलिब्रियम में होना. इसका मीनिंग क्या हुआ कि सभी फोर्स, नेट फोर्स जो लग रहा है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. मीन्स हम जो भी इक्वल करेंगे वो जीरो से बैलेंस हो जाएगा. तो यहाँ पे हमको देखना है कि हम थर्ड चार्ज को मिड पॉइंट पे सपोज रख रहे हैं. तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे हम फिगर फिर से ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आर जितना है, हम ऐसा कंसिडर करके चल रहे हैं. अभी हम एक थर्ड चार्ज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं मिड पॉइंट पे. यहाँ पे हम थर्ड चार्ज दैट इज आई एम गोइंग टू राइट बाय द क्यू. तो इसके ऊपर हमको फोर्स, यहाँ पे ये सिस्टम है उसके ऊपर फोर्स ऐसा निकालना है कि इक्विलिब्रियम में हो जाए. कितना ये क्यू का मैग्नीट्यूड होगा. तो यहाँ पे देखो कि ये जो डिस्टेंस है, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये r/2 पे है. ओके, तो हम नाम भी दे सकते हैं, ये a है, ये b है,
और ये सी है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि पहले फोर्स एक्टिंग बिटवीन ए एंड बी फाइंड कर ले एंड देन फोर्स एक्टिंग बिटवीन ए एंड सी फाइंड कर ले, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0, क्योंकि हमको किस में लेके आना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके आना है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख देते हैं कि कूलम्स लॉ ही हमको बेसिकली यूज करना है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, दैट इज अवर कूलम्स लॉ स्टेटमेंट। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला ही यूज करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कूलम्स लॉ। यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे मिड पे Q रखा है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम बोल रहे हैं कि R बाई। अभी देखो मैं लिख रही हूँ फोर्स, ये दोनों चार्ज के बीच में जो लग रहा है, सो K Q स्मॉल q डिवाइड बाय R बाई 2 होल स्क्वायर, ओके, प्लस उसमें कौन सा, ये दो Q के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, तो ये भी लिख सकते हैं, दैट इज K Q to Q divide by what is the distance between these two charges, that is R. So here we are going to write R square, that is equal to 0. okay, यहाँ पे देखोगे आप ये क्या बनेगा, K Q डिवाइड बाय R स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस K Q स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ओके, आई एम टेकिंग टू इस K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, उसको सामने लेके जा रही हूँ, तो ये 4 ऊपर जाएगा, 4K Q 2 डिवाइड बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस K Q स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर. ओके, R स्क्वायर इज कट, K इज कट, 1Q इज कट. ओके, तो यहाँ पे क्या बचा, 4Q इज इक्वल टू माइनस Q. हमको क्या फाइंड करना है, ये स्मॉल q का फाइंड वैल्यू करना है, ये वाला जो मिड पे हमने रखा है उसका वैल्यू कितना होगा. So can we write Q? I am making the subject of formula Q here. That will become minus Q divide by 4. जब हमारे पास इतना चार्ज हम मिड पॉइंट पे रखेंगे माइनस Q by 4, तब पूरा सिस्टम है वो क्या हो गया होगा, इक्विलिब्रियम में आ गया होगा, फोर्स है वो 0 हो गया होगा. तो वी हैव टू सी अवर Q इज इक्वल टू माइनस Q by 4 है, वो आंसर आ रहा है. अभी हमको ऑप्शन में देखना है ऑप्शन कौन सा सही है. यू कैन सी यहाँ पे ऑप्शन भी आपको दिख रहा है. तो अकॉर्डिंग टू द अवर डिस्कशन ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, दैट इज माइनस Q डिवाइड बाय 4. Okay dear students, let's start with the question number 13. Two spheres carrying a charge Q are banging from the same point of suspension with the help of thread of the length 1 meter in the space free from gravity, means gravitational force that we are going to taking as a 0. Okay, so the distance between them will be, हमको distance find करना है. तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं. तो स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज Q है, यहाँ पे देखते जाना कैसे फिगर ड्रॉ हो रहा है. ये दो स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज Q है, ये Q है, दिस वन इज द सेम सस्पेंशन. ओके, देन यहाँ पे हमको ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. यहाँ पे आप देखोगे तो एक एंगल थीटा बन रहा है, कैन सी हियर थीटा एंगल बन रहा है. अच्छा, हमको क्लियरली ऐसा बोला गया है कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, 0, मीन्स फ्री स्पेस फ्री ग्रेविटी नहीं है. तो ये वाला डिस्टेंस हम थीटा है, तो क्या ये वाला डिस्टेंस हम बोल दे कि दिस वन L साइन थीटा है. यहाँ से दूसरा डिस्टेंस ये बोले तो ये भी क्या होगा, L साइन थीटा है. तो ये टोटल डिस्टेंस क्या बन जाएगा, कैन वी से इट विल बी 2L साइन थीटा. थीटा की सामने वाली साइड हम कंसीडर कर रहे हैं, लेंथ भी दिया है 1 मीटर, बट हम लास्ट में पुट करेंगे वो. तो हमको ये तो पता चल गया कि डिस्टेंस D इज इक्वल टू मिलने वाला है 2L साइन थीटा, और हमको ये नहीं पता है कि थीटा कितना है. तो यहाँ पे आप देखो तो ये आपका बन गया थीटा. ओके, यहाँ पे ग्रेविटी तो लग नहीं रहा है, सो आई एम गोइंग टू टेक इक्विलिब्रियम ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट. क्या हम ऐसा लिख सकते हैं,
टी कोस थीटा इज इक्वल टू 0। mg तो है नहीं हमारे पास, तो टी कोस थीटा इज इक्वल टू 0। टी क्या है? टी दैट इज नथिंग बट टेंशन। जब भी रस्सी से स्ट्रिंग है वहां पे टेंशन तो लगने ही वाला है। सो कैन वी राइट कोस थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री। ओके, हमको ये मिल गया। बस वही चीज हमको यहाँ पे पुट कर देनी है। तो यहाँ पे आप देखो d इज इक्वल टू 2 इन द प्लेस ऑफ l कितना है लेंथ? दैट इज 1 मीटर। तो 2 इंटू 1 इंटू साइन 90, so it will become 2 मीटर। साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। तो ये जो दो स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज हमने Q रखा है, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाना चाहिए? 2 मीटर जितना होना चाहिए। So just look it with the option part C is the correct one, that will be 2 meter. Hello dear students, let's start with the question number 14, that is the distance between the 2 point charges 4q and minus q, that is r. So यहाँ पे देखो हम दो चार्ज को पहले से ड्रॉ करके ही रख देते हैं। यहाँ पे 4q है, यहाँ पे माइनस q है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? r जितना है। ओके, नाउ अ थर्ड चार्ज q इज प्लेस्ड। ओके, तीसरा चार्ज हम मिड पॉइंट पे रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं q। Then we want to find out the resultant force acting on minus q is 0. मीन्स ये जो चार्ज है माइनस q चार्ज, उसके ऊपर क्या बन रहा है? रिजल्टेंट फोर्स 0 बन रहा है। तो हमको q की वैल्यू फाइंड करनी है। ये q कितना होगा? बेसिकली इक्विलिब्रियम में है ऐसा हम बोल सकते हैं। और जब भी चार्ज दिया जाता है, सेपरेशन है, तो हम क्या यूज करते हैं? हम कूलम्स लॉ ही यूज करते हैं। तो हम ऐसा बोलते हैं कि सपोज ये फोर्स जो ए पॉइंट है उसके ऊपर 4q चार्ज रखा है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन सी पे जो लग रहा है ड्यू टू ए की वजह से, फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू ए प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन सी ड्यू टू द बी, दैट इज सी ड्यू टू द बी, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो q है और ये माइनस q के बीच का डिस्टेंस r बाई है। ओके, FCA की जगह पे क्या लिखेंगे? CA, C के ऊपर जो A की वजह से जो फोर्स लग रहा है दैट इज K, Q1 की जगह पे 4q, Q2 की जगह पे माइनस q, डिवाइड बाई क्या करेंगे? दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज r स्क्वायर प्लस K in the place of Q1 that is capital Q, यहाँ पे क्या लिखेंगे? Q2 की जगह पे माइनस q डिवाइड बाय r बाय 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये क्या लिखेंगे? माइनस 4k q स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में हमको लिखना पड़ेगा माइनस k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय r स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 0। ओके, ये वाला जो टर्म है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रही हूँ। तो दैट विल बी माइनस 4k q स्क्वायर 0 के सामने लेके जा रहे हैं डिवाइड बाय r स्क्वायर is equal to 4k q to divide by r square. Okay, here k is cancel out, 1q is cancel out, r square is cancel out, 4 is cancel out. तो हमको क्या फाइंड करना है? कैपिटल Q फाइंड करना है। सो कैपिटल Q इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास? माइनस q। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आप मिड पॉइंट पे माइनस q चार्ज रखोगे तब वो जो फोर्स लगने वाला है ये दूसरे माइनस q पे, वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मीन सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू आवर डिस्कशन, लुक इट विद द ऑप्शन पार्ट,
option A is the correct one, that is minus q. Okay dear students, let's start with the question number 15. A point charge q is placed at the center of cube of the side length. अच्छा, so just we are going to draw. पहले तो क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं. So the cube it is like, क्यूब हमने ड्रॉ कर लिया है. यहाँ पे आप देखते जाओ, क्यूब है, ये बन रहा है हमारा, ये क्यूब बन गया. आप भी मेरे साथ बनाते जाओगे. सेंटर पे क्यू रखा है. ओके, क्यू चार्ज इज देयर. साइड कितना है? L जितना साइड है. देन वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब, मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना इमर्ज हो रहा है. ओके, सो हम याद कर लेते हैं गॉस लॉ क्या था. फाई इज इक्वल टू, हमारा बेसिकली ऐसा लिखते थे, E डॉट S, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द सरफेस एरिया. ओके, बट यहाँ पे हम ऐसा भी तो लिखते थे कि फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. समेशन क्यू, यहाँ पे हम ऐड कर रहे क्यू इनसाइड, जो इनसाइड वाला है वो ही हमको कंसिडर करना है. तो यहाँ पे देखो, ये पूरा सा क्यूब दिया है, उसके सेंटर में क्यू रखा है, दैट इज योर इनसाइड चार्ज है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू क्यू इन की जगह पे क्यू जितना चार्ज रखा है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो हमारा कितना फ्लक्स पास होना चाहिए, दैट विल बी क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. दैट इज डायरेक्टली गॉस लॉ यू कैन राइट डाउन, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमको क्यू चार्ज ही दिया है, इस वजह से सेंटर पे रखा गया है. ये याद रखना, जब हमने कॉर्नर्स पे रखा था तो देयर आर द 8 कॉर्नर्स इन द क्यूब, बट यहाँ पे सेंटर पे बात हो रही है, इस वजह से क्या आएगा, क्यू बाय epsilon naught. So look at with the option, you can see option A is the correct one, that is q divided by epsilon naught.